नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल AKG की पाठशाला में। दोस्तों, आज जीके जीएस की क्लास में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा और जो प्रश्न आपको अच्छा लगे, जो प्रश्न ऐसा लगे कि प्रत्येक वनडे एग्जाम में पूछा गया है, उसको आप लोग अपने नोटबुक में कहीं लिखकर याद कर डालिए। और इस वीडियो के अंत में आप लोग से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न के उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गया। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, गया। बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय गया स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है? अर्थात सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं भारत के? तो बताइएगा आप लोग। सही उत्तर है हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न तीसरे नंबर का। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर आप लोग जानते होंगे। तो डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर बिहार का। इसको आप लोग याद कर डालिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न चौथे नंबर का। कौन सा क्षेत्र भारत में संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के खनन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है भारत में, पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा, मकराना। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, मकराना। मकराना जो किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पांचवें नंबर का। ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? ओणम कहाँ मनाया जाता है बताइए आप लोग। केरल। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, केरल राज्य में ओणम मनाया जाता है। इसको आप लोग याद कर डालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अक्सर वनडे एग्जाम में यह पूछा जाता है प्रश्न, इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय नीति किस वर्ष लागू हुई थी भारत में? इस प्रश्न का सही उत्तर 1952। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, 1952 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी। अगला प्रश्न सातवें नंबर का। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहें। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न सातवें नंबर का। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सिकरी। अकबर की दूसरी राजधानी क्या थी? फतेहपुर सिकरी। इसको भी आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न। प्राचीन विद्वान कालिदास किस काल से संबंधित हैं? कालिदास के बारे में पूछा गया है कि वह किस काल से संबंधित थे? तो गुप्त काल से संबंधित थे कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। इसको भी आप लोग याद कर डालिए, गुप्त काल से संबंधित थे कालिदास। अगला प्रश्न। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा पूछा गया है, किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर मेघना।
किस नाम से जाना जाता है? मेघना। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, मेघना। चलिए अगला प्रश्न, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? बोधगया, सारनाथ, सांची, कौशाम्बी। तो सही उत्तर है सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों अक्सर आप लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, नहीं ध्यान देते हैं और आप लोग बता देते हैं कि इस तरह से गुजरती है, तो नहीं ध्यान दीजिए इसको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेघदूत की रचना प्राचीन भारत के किस कवि ने की थी? मेघदूत की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह आईएएस पीसीएस का क्वेश्चन है, अक्सर आता है हिंदी के सिलेबस में। कालिदास ने की थी। किसने की थी? कालिदास ने की थी मेघदूत की रचना। चलिए अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए आप लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए अगला प्रश्न 14वें नंबर का। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14वें नंबर का, अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से था? अष्टदिग्गज पूछा गया है, तो कृष्णदेव राय से था। किससे था? कृष्णदेव राय से था अष्टदिग्गज का संबंध। चलिए अगला प्रश्न 15वें नंबर का, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी पूछा है, यह कहाँ से निकली हुई है, उद्गम स्थल कहाँ से है इसका? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, महाबलेश्वर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16वें नंबर का, बीजक का संबंध किस कवि से है? तो बताइए आप लोग। कबीरदास से है। ऑप्शन नंबर डी कबीरदास से है बीजक का संबंध। अगला प्रश्न, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? चंपारण के बारे में पूछा है, सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो बताइए आप लोग। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है 1917। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़ग सिंह थे। कौन से? खड़ग सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा पूछा है, न कि पहला। शनि है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का, और पहला कौन है? बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20वें नंबर का, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अवश्य याद कर डालिए। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और लिख कर याद करिए। अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, अबुल फजल। चलिए अगला प्रश्न, बातें कम काम ज्यादा किसका प्रमुख नारा है? संजय गांधी का। किसका था? संजय गांधी का था।
ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मिलेराइट किस धातु का अयस्क है? मिलेराइट किस धातु का अयस्क कहलाता है? निकेल, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, निकेल का कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर करनाल, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25वें नंबर का, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।